मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी रिचर्ड को देखते हैं जो कस्टडी में था। रिचर्ड अपने बेटे जेक के सामने बैठा हुआ होता है। वो बहुत ही सैड था। वो अपने बेटे को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर मैं थक चुका हूँ। इसके बाद वो अपने बच्चे को अपनी कहानी सुनाता है कि आखिर यहाँ तक वो कैसे पहुँचा। रिचर्ड के फादर एक प्रोफेसर हुआ करते थे। वो अपनी क्लास में बहुत अच्छे लेक्चर्स देते थे। रिचर्ड हमेशा उनके साथ उनके क्लास में जाया करता था। उनसे इंस्पायर हुआ और जब रिचर्ड बड़ा हुआ तो वो भी एक प्रोफेसर बना। हम उसे पढ़ाते हुए देख सकते हैं। वही कॉलेज में रिचर्ड की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसकी स्टूडेंट थी। एक रात रिचर्ड जा रहा था तभी उसे एक लेडी दिखी। इसका फोन बात करते हुए गटर में गिर जाता है। उस मोबाइल पर वो लड़की ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर वो रेस्टोरेंट में चली गई। रिचर्ड भी उसके पीछे पीछे गया और जाकर उसे बात करने लग गया। इस लड़की का नाम ओलिविया था। थोड़ी देर बात करने के बाद ओलिविया वहाँ से जाने लगती है। रिचर्ड उसे रोकता है और कहता है कि मुझे 1 मिनट तुमसे बात करनी है। ओलिविया उससे पूछती है कि तुम्हें बात क्या करनी है। रिचर्ड को एक्चुअल में ओलिविया पसंद आ गई थी। उसे किस करने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर ओलिविया की सिस्टर केट आ जाती है। ये केट और कोई नहीं तो रिचर्ड की गर्लफ्रेंड थी। ये जानने के बाद रिचर्ड शॉक हो जाता है। इसके बाद वो तीनों साथ में बैठकर बात करने लगते हैं। बातों के बीच रिचर्ड की गर्लफ्रेंड ने उसे कहा कि अब वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर रिचर्ड के होश खो जाते हैं। ये सुनने के बाद उसे कहता है कि मुझे बाहर जरा ताज़ी हवा खाने के लिए जाना है। वो बाहर आए तो केट भी उसके साथ बाहर आती है। उसे कहती है कि मैं LA जाने वाली हूँ, तुम एक अच्छे फादर बन सकते हो। पर रिचर्ड को बहुत टेंशन होने लग गया था। इसके बाद रिचर्ड उस होटल से बाहर आ जाता है। वो जरा डरा हुआ था इसलिए अपने फादर के पास जाता है और उनसे बात करता है। उसने फादर से पूछा कि आपने मॉम से शादी क्यों की थी। उसके फादर ने उसे सब कुछ बताया। अब इसके बाद उसने डिसाइड कर लिया था। वो नेक्स्ट डे केट से मिलता है। उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। ये सुनकर केट को बहुत अच्छा लगा। थोड़ा टाइम अब बीत जाता है। वो केट से शादी कर लेता है। उन्हें एक बेटा भी होता है। उसे देखकर रिचर्ड बहुत खुश था। अब उनके पास उनकी खुद की फैमिली थी। सेटल होने के बाद वो अपना खुद का घर लेते हैं। घर आते सबसे पहले केट ओलिविया को कॉल करती है। इस सब के बाद रिचर्ड काम ढूंढता है। वो प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाता है। वो जब पढ़ा रहा था तो बच्चे उसकी बात सही से सुनते नहीं। इस वजह से उसे जॉब नहीं मिलती। अब ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। उनका बेटा जेक भी अब बड़ा हो गया था। एक दिन रिचर्ड और जेक ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। वहाँ जेक उसकी मॉम किसी दूसरे आदमी के साथ दिखती है। एक्चुअली केट अपने कलीग के साथ थी। वो यहाँ पर अपने काम के सिलसिले पर आई थी इसलिए वो वापस चली जाती है। एक दिन रिचर्ड ऐसे ही ओलिविया से बात कर रहा था। फोन पर ओलिविया रिचर्ड से कहती है कि वो शादी करने वाली है। तभी वहाँ पर केट आती है। वो रिचर्ड से कहती है कि अब मैं तुम्हें जो कहने वाली हूँ ये कहना मेरे लिए बहुत ही हार्ड है। वो फाइनली बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है। ये सुनकर रिचर्ड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे फादर हो पर मुझे किसी और से प्यार हो गया है। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ ये सब मैंने प्लान नहीं किया था। मैं बस प्रेग्नेंट हो गई। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर आना पड़ा। रिचर्ड से पूछता है कि उस आदमी का नाम क्या है। वो बताती है कि उसका नाम ब्रायन है। रिचर्ड समझ गया कि ब्रायन केट का कलीग था, उसी के साथ काम करता था। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो केट से कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो पर मैं ब्रायन को नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद जाकर वो ब्रायन को मारने लगता है। केट उसे रोक लेती है। इसके बाद वो केट को छोड़ देता है क्योंकि सिर्फ वो अपने बेटे से अब प्यार करता था। तो जेक के साथ रहने लग गया। आगे फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। रिचर्ड अपने स्टूडेंट्स के साथ अफेयर करता था। अपने बेटे जेक का वो बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। एक दिन जेक अपने फादर के साथ बेसबॉल खेल रहा था। तभी वहाँ पर ब्रायन आता है। ब्रायन हमेशा वहाँ पर आता है क्योंकि अभी इस वक्त कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं हुआ है कि जेक किसके साथ रहेगा। दूसरी तरफ हम ओलिविया को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। एक दिन उसके हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ लेती है। उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उसे बहुत गालियाँ देती है। पैरेलल में रिचर्ड डेंटिस्ट के पास आया था। वहाँ पर वो शराब पी रहा था। एक नर्स आकर उसे टोक देती है। शाम को फिर वो एक पार्टी में जाता है और वहाँ पर उसने फिर से ड्रिंक कर ली। ये पार्टी एक सीनियर प्रोफेसर ने दी थी। वो उसे एक अच्छी पोस्ट देना चाहता था। रिचर्ड ने ऑलरेडी बहुत पीकर रखी थी और फिर वो उनसे मिलता है। प्रोफेसर ने उसे बहुत सारे लोगों से मिलवाया। सब एक एक कर उसे अपना नाम बताते हैं पर रिचर्ड उनसे कहता है क्या आप आपका नाम मुझे फिर से बता सकते हो। ज्यादा पीने की वजह से वहाँ पर वो बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। वो फिर अपने कार में बैठकर रिवर्स करता है। इससे पीछे की कार डैमेज हो जाती है। इस बात को सीरियसली नहीं लेता, इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। ज्यादा स्पीड होने की वजह से पुलिस उसे रोक लेते हैं। पुलिस ने उसे पूछा क्या तुमने ड्रिंक किया है। वो कहता है कि मैं रोज पीता हूँ और ऐसे ही फास्ट गाड़ी चलाता हूँ। ये सुनकर पुलिस फिर उसे जेल में रख लेते हैं। इसके बाद केट ने उसकी बेल करवाई। केट उसे बहुत नाराज थी। इसके बाद उसे घर लेकर जाती है। यहाँ पर ओलिविया भी आई हुई थी। वो रिचर्ड और उसकी सिस्टर केट से मिलती है। उन्हें बताती है कि एलन ने उसे डंप कर दिया। ये सुनकर रिचर्ड ने कहा कि पता नहीं इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तुम्हारी सिस्टर ने ऐसा ही मेरे साथ किया।
केट ऑलरेडी बहुत गुस्सा थी तो उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। यहाँ ओलिविया को केट ने इसलिए बुलाया था ताकि उसके बेटे की वो केयर कर सके। उसे रिचर्ड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रिचर्ड को देखते हैं। वो अपने कोर्ट के सेशन में आया हुआ था। कोर्ट के सेशन के दौरान उसका लॉयर उससे पूछता है क्या उसे कोई जॉब मिली है। वो कहता है कि अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। लॉयर ने उसे पूछा कि क्या तुम कभी अरेस्ट हुए थे। रिचर्ड उसे लास्ट फ्राइडे जो अरेस्ट हुई थी इसके बारे में बताता है। ये सुनकर लॉयर ने उसे समझा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो अपने बेटे की कस्टडी तुमसे जा सकती है, तुम्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। एक्चुअली रिचर्ड इंग्लैंड से था। अगर उसने यूएसए में अच्छी तरीके से बिहेव नहीं किया तो उसे फिर से इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। उसे समझाता है कि अपने बच्चे को पालने के लिए तुम्हें एक जॉब चाहिए, ऐसा नहीं किया तो तुम ट्रबल में आ जाओगे। इस सेशन के बाद वो घर जाता है। घर के बाहर हम ओलिविया को देखते हैं जो अपनी कार को टर्न करने की कोशिश कर रही थी, पर एक कार उसे सही से संभाली नहीं जा रही थी। वो अपनी कार को स्टक कर देती है। ये देखकर रिचर्ड उसे अपनी कार ऑफर करता है। इसके बाद वो दोनों उसकी कार में जाते हैं। ओलिविया जेक को स्कूल से लेने के लिए जा रही थी। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्राइविंग कर रही थी। रिचर्ड इस पर उससे पूछता है तुम्हें ड्राइविंग कहाँ से सीखी थी। वो कहती कि मैक्सिको से। इसके बाद वो स्कूल पहुंचता है। जेक की टीचर उनसे शिकायत करती है कि जेक स्कूल में एफ वर्ड यूज करता है। इसके बाद रिचर्ड वही पास में अपनी थेरेपी के लिए रुक जाता है। वहाँ आकर थेरेपिस्ट सबसे क्वेश्चन पूछती है और रिचर्ड से भी पूछती है। सेशन खत्म होने के बाद वो फिर से प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करता है। यहाँ इस बार उसकी बातें बच्चे सुन रहे थे। ऐसे ही एक दिन थेरेपी सेशन के बीच में ही उसे ओलिविया का फोन आया क्योंकि जेक रो रहा था। उसे फिर जल्दी से उसके पास जाना पड़ता है। जेक ने एक खतरनाक सपना देखा था और इसी वजह से वो बहुत डरा हुआ था। रिचर्ड उसके कमरे में गया। जेक उसे पूछता है कि क्या अब माँ और तुम दोनों कभी साथ में नहीं रहोगे। रिचर्ड इसके लिए हाँ कहता है, पर उसने कहा कि इससे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर तुम्हें हम दोनों में से किसी से भी बात करनी हो तो तुम आराम से कर सकते हो। इसके बाद ओलिविया और रिचर्ड एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। ओलिविया फिर अपने घर चली गई। वो रिचर्ड के घर के पास जो घर था वहीं पर रहती थी। रिचर्ड रात में उसे खिड़की से देख रहा था। इसके बाद सुबह में जेक को लेने के लिए केट आती है। वो आज पूरा दिन अपने मदर के साथ बिताता है। रिचर्ड ओलिविया के पास शैंपेन की बोतल लेकर गया, पर ऑलरेडी वहाँ पर उसका नया बॉयफ्रेंड टिम था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। शाम को टिम बहुत लेट घर पर गया। फिर जाते हुए टिम को ओलिविया बाय करती है। ये देखकर रिचर्ड को अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखों में अलग सी जलन थी। ओलिविया फिर उसके पास आती है, कहती कि शैंपेन की बोतल कहाँ पर है। रिचर्ड उसे ऊपर बुला लेता है। उसने फिर शैंपेन उसे ऑफर किए। वो दोनों फ्रेंडशिप के नाम पर चीयर्स कहते हैं। ओलिविया फिर अपने सारे गम उसे सुनाने लग जाती है। वो उसे अपने एक्स हस्बैंड के बारे में सब कुछ कह रही थी। रिचर्ड उसे कहता है कि तुम स्मार्ट, फनी और ब्यूटीफुल हो, तुम्हें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहते हुए फिर वो उसके करीब आ गया और उसे किस करने लगता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह जब ओलिविया की आँख खुली तो अपनी सिस्टर को घर पर वापस आते हुए देखती है। ये देखकर वो नेकेडी वहाँ से जाने लग गई। जब केट घर में आई तो ओलिविया नेकेडी पूल में कूद जाती है। केट उससे पूछती है तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। ओलिविया ने कहा कि मैं बस यहाँ पर स्विम करने के लिए आई थी। इसके बाद रिचर्ड कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में उसकी एक टीचर अच्छी दोस्त थी। वो ओलिविया और उसके बीच में जो भी हुआ था ये सब कुछ उसे बताता है। वो टीचर उसे कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ओलिविया अपनी सिस्टर को सब कुछ बता दे। ये सुनकर रिचर्ड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। टीचर कहती है कि दोनों क्लोज सिस्टर है और वो बातें भी शेयर करती है। ये सुनकर रिचर्ड जल्दी से घर आ जाता है। वहाँ पर केट स्विम कर रही थी। केट उसे बताती है कि ओलिविया ने उसे सब बता दिया। ये सुनकर रिचर्ड सहम जाता है, पर ओलिविया ने उन दोनों के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। उसने तो सिर्फ ये कहा था कि वो राइटिंग करना चाहती है और रिचर्ड ने उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव किया। ये सुनकर रिचर्ड के जान में जान आती है। यहाँ पर केट कहती है कि मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं किया। इसके बाद वो ओलिविया को ढूंढने लगता है। ओलिविया उसे पेड़ के नीचे स्मोक करते हुए देखती है। उसे पूछता है कि क्या तुम हमेशा स्मोक करती हो। ओलिविया उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। यही सेम चीज उसने भी ओलिविया से कही। इसी बीच वहाँ पर रिचर्ड के डैड आते हैं। सबके लिए वो सरप्राइज था। अपने डैड को देखकर रिचर्ड शॉक हो जाता है। वो उनसे कुछ कह पाता इससे पहले केट वहाँ पर आकर उनसे मिलने लगती है। सारी बातें होने के बाद उन्हें अंदर लेकर जाती है। यहाँ अपने डैड के साथ होते हुए भी रिचर्ड को चिंता हो रही थी कहीं ओलिविया केट को सब कुछ बता ना दे। इसके बाद ओलिविया, जेक, रिचर्ड और रिचर्ड के डैड सब बीच पर घूमने के लिए जाते हैं। ओलिविया के साथ रिचर्ड बहुत ही खुश था। ये चीज रिचर्ड के डैड ने भी नोटिस की थी। इसके बाद सभी घर आते हैं। रिचर्ड उसके डैड से वहाँ पर आने की वजह पूछता है। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ जोएन मुझे छोड़कर चली गई है। ये सुनकर रिचर्ड को थोड़ा बुरा लगता है। वो उन्हें अपनी स्टोरी बताता है। ये सुनकर उसके डैड उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, ये केट अच्छी लड़की नहीं है। रिचर्ड इस बात से गुस्सा हो जाता है। कहता है कि आपकी वाइफ आपको इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि कभी भी आपने उसके बारे में सोचा नहीं होगा। आप सिर्फ आपके खुद के बारे में सोचते हो। ये सुनकर उसके डैड को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट डे ही वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर हम ब्रायन को देखते हैं।
इसे रिचर्ड उसके घर पर भेज देता है। इसके बाद रिचर्ड अपने सेशन मीटिंग पर जाता है। वहाँ वो काउंसिल से साइन करने के लिए कहता है कि उसने 10 सेशन कंप्लीट किए है। वो उसे मना कर देती है क्योंकि यहाँ पर उसने कभी भी खुलकर बात नहीं की थी। इसके बाद वो बाहर आता है। वहाँ पर एक लड़की सिंडी से मिलता है जो उसके साथ सेशन में आती है। उसे बात करता है और फिर उसे याद आया कि आज फिर से जॉब का उसका ट्रायल है। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर देने लगता है। फिर से आज उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। सारे बच्चे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में लगे हुए थे। रिचर्ड को फिर याद आता है कि जब वो अपने फादर के लेक्चर देखने के लिए जाता था तो उसके डैड जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाई करते थे आज वो उसी तरीके से लेक्चर देता है। सब बच्चे फिर उसकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। फिर भी उसे जॉब आज नहीं मिलती। इसके बाद वो अपने डैड को वॉइस मैसेज करता है और उनसे माफी मांगता है। इसी बीच वहाँ पर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल आते हैं और उसकी जॉब कंफर्म कर देते हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और उनसे गले लग जाता है। ये खुशखबरी वो ओलिविया को देने के लिए आया। ओलिविया ने उसे कांग्रेचुलेट किया। रिचर्ड उसे कहता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। अगर केट को इससे कोई भी प्रॉब्लम है तो जा सकती है। ये सब कुछ केट ने सुन लिया था क्योंकि वो पास के रूम में थी। केट बहुत गुस्सा हो जाती है। ओलिविया से कहती है कि अगर तुम्हें रिचर्ड चाहिए तो तुम रख सकती हो, पर मेरे घर से निकल जाओ। इसके बाद नेक्स्ट डे कोर्ट में फैसला हो रहा था। रिचर्ड को अपने बेटे की कस्टडी नहीं मिलने वाली थी। उसकी हरकतों की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं पर बैठकर अब जेक को अपनी सारी स्टोरी बता रहा था। अब टाइम हो गया था और इसलिए जेक से उसे अलग कर देते। कार में बैठाकर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते। जेक उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में जाकर वो बच्चों को लेक्चर दे रहा था। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनसे कहता है कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, आपको तो हॉस्पिटल पसंद नहीं है। उसके डैड मजाक करते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ की नर्सेस बहुत पसंद है। या उसके डैड ने उसे कहा कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, जो तुमने आज तक किया वो मैं कभी कर नहीं पाया। तुम्हें अब जाकर अपने प्यार को हासिल करना चाहिए। यही उसके डैड के लास्ट वर्ड्स थे। उसके डैड फिर ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद रिचर्ड को पता चलता है कि जेक और बाकी सारे लोग मैक्सिको रहने लग गए। साथ ही ओलिविया भी उनके साथ मैक्सिको जाती है। वो भी फिर मैक्सिको आया। वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने बेटे और एक्स वाइफ से मिलता है। उन्हें सॉरी कहता है। एक्स वाइफ से कहता है कि प्लीज मुझे ओलिविया से मिलवा दो। वो चारों फिर ओलिविया के पास निकल जाते हैं। यहाँ रिचर्ड आकर पार्टी में से ढूंढने लग जाता है। ओलिविया बाहर बीच पर थी। उसके पास केट जाती है। वो दोनों सिस्टर्स गले मिलते हैं, वादा करते हैं कि वो कभी भी अलग नहीं होंगे। इसके बाद केट वहाँ से चली जाती है। रिचर्ड फिर ओलिविया के पास आया। वो ओलिविया से कितना प्यार करता है इस सब के बारे में उसे बता देता है। इस बात से ओलिविया भी खुश होती है। इसके बाद रिचर्ड और बाकी सभी साथ थे। रिचर्ड के हाथों में अपने पापा की राख थी। उसे समुद्र में डाल देता है। इसके बाद रिचर्ड ओलिविया को शादी के लिए प्रपोज करता है। ओलिविया इसके लिए मान जाती है। वो दोनों बहुत खुश थे। इसी ब्यूटीफुल से मोमेंट के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।